हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए 4 फरवरी 2022 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। बेहद अच्छा ये वीडियो हमारा होने वाला है। अगर आप लोग इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। और दूसरी बात, आप अगर अनअकैडमी पे कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो मेरा अनलॉक कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, दैट इज स्टार आईक्यू। ठीक है ना, स्टार आईक्यू मेरा कोड है। इस कोड का यूज करके आप लोग 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं अनअकैडमी पे, कोई भी आप लोगों को बैच लेना हो तो। और शाम को 7:30 बजे क्लास है अनअकैडमी पे, उस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज हमारा पहला सवाल है कि मराठी एवं हिंदी फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में अभी रिसेंटली निधन हो गया है। बहुत प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं हिंदी फिल्मों में, हो सकता है आप लोगों ने इन्हें देखा हो, मराठी फिल्मों में भी देखा हो। तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा रमेश देव। चलिए इनका दीदार करवा ही देते हैं। ये थे मराठी फिल्मों के अभिनेता जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, 93 वर्ष की उम्र में। रमेश देव इनका नाम था। मुंबई के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। आज फिलहाल इनकी 93 साल की उम्र थी और इन्होंने अपना जो करियर है वो बहुत सारी हिंदी और मराठी फिल्मों में जो है ना वो आजमाया था। 1962 में फिल्म आरती में जो है ना एक खलनायक की भूमिका निभाई थी और फिल्म इंडस्ट्री की यहीं से शुरुआत की थी। इसके अलावा अमिताभ बच्चन हैं, राजेश खन्ना हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, ऐसे बहुत ही फेमस सितारों के साथ में इन्होंने यादगार भूमिका निभाई है। ठीक है, सरकार ने बजट सेशन 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने परसेंटेज टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो सरकार ने बजट सेशन 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर 30% का टैक्स लगाने की घोषणा की है। सर ये है क्या, थोड़ा समझाइएगा। वैसे तो आप लोग मेरा बजट का पूरा वीडियो है 1.5 घंटे का, कंप्लीट यूनियन बजट 2022 का बहुत ही साधारण भाषा में मैंने समझा रखा है, जरूर देखिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। बहुत मेहनत करके मैंने उस वीडियो को बनाया है, तो आप लोग जरूर देखिएगा और आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा पूरी वीडियो देखने के बाद। लेकिन ये जो सवाल है इसका सही आंसर जो है 30%। मतलब क्या है कि वैसे क्रिप्टो करेंसी तो मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन इन्होंने एक नाम लिया था वर्चुअल एसेट्स, जैसे कि आप लोग बिटकॉइन पुकारते, मैंने फोटो भी ये लगाया है। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो कोई भी आपका, जैसे आप लोग डिजिटल तरीके से वर्चुअल एसेट्स जैसे बिटकॉइन वगैरह खरीद लिया है आपने, इस टाइप से आपने एग्जांपल लेता हूं मैं कि आपने कोई 15 लाख रुपए की जो है ना कोई चीज खरीद ली है, या क्रिप्टो करेंसी खरीद ली 15 लाख की, और वो आपने एग्जाम्पल से बेच दी है। और बेची आपने कितने में, एग्जाम्पल से आपने 25 लाख में बेच दी। सर इतना ज्यादा मुनाफा हो भी सकता है, डिजिटल करेंसी है, ये रातों रात बढ़ सकती है, पल भर में ऊपर नीचे हो जाती है। मतलब आप लोगों ने शुद्ध रूप से 10 लाख रुपए का मुनाफा कमा लिया। अब तक तो आप लोग आप ही कमाते थे, आप ही के पास था, लेकिन सरकार ने अब क्या किया है, जब आप ये मुनाफा कमाओगे इस प्रकार के वर्चुअल करेंसीज पे या वर्चुअल एसेट्स पे, तो आप लोगों को इसका 30% देना पड़ेगा। यानी कि अब आप लोग 10 लाख का 30% निकाल दीजिएगा, ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए के आसपास जो है ना आप लोग रकम देने वाले होंगे सरकार को, बाकी पैसे हुए आपके। ये बात है आपको जो याद रखनी है। और इसका 1% टीडीएस भी कटेगा, ये कहा गया है इस बार के बजट में। चलिए आगे जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है कि किस देश के ऑलराउंडर डैरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में दिखाई गई खेल भावना के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसेंटली स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया है, तो आपका आंसर रहेगा डैरिल मिशेल को। अच्छा सर ये कौन से देश के प्लेयर है, ये तो मैंने अभी आपसे पूछा ही है, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है जो आप लोगों को फोटो में दिखाई दे रहे हैं। जो डैरिल मिशेल है ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है और अबू धाबी के अंदर, अबू धाबी किसकी राजधानी है, यूएई की राजधानी है। तो यूएई की राजधानी अबू धाबी में जो इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मतलब मैच था, और उसमें T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में क्रिकेट की तरफ जो इन्होंने भावना दिखाई थी, ठीक है, इसी करके इनको क्रिकेट किस तरीके से खेल रहे थे, क्रिकेट के अंदर जिस तरीके से इन्होंने जो है ना अपने न्यूजीलैंड का एक अपना प्रदर्शन किया है, अच्छा सा कम बॉलों के अंदर अच्छे रन बनाए हैं,
हैं, उसी के चलते हुए आईसीसी ने इन्हें जो है ना रिसेंटली स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट ये अवार्ड 2021 के नाम से ये अवार्ड दिया है, जो आपको याद रखना है। यहाँ पे इस अवार्ड को डैरिल मिशेल हासिल करने वाले चौथे न्यूजीलैंड क्रिकेटर है। इनसे पहले जो थे ना वो डैनियल विटोरी थे, एक ब्रैडन मैकुलम है और इसके अलावा कैन विलियमसन भी है, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है आप लोगों को जी, आईसीसी ने ये अवार्ड दिया, तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का हेडक्वार्टर भी कहां पड़ता है? यूएई के अंदर एक उसके शहर का नाम है दुबई, राजधानी तो अबू धाबी है ही, और दुबई के अंदर आईसीसी का हेडक्वार्टर है। 1909 के अंदर आईसीसी की जो है ना स्थापना हुई थी। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि आईसीसी के प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? चलिए बता सकते हैं तो अध्यक्ष और सीईओ ये दोनों बात बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। और आपने अभी जिक्र तो न्यूजीलैंड का भी किया है, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। प्राइम मिनिस्टर का नाम जेसिडा आर्डन है। और कॉन्टिनेंट कौन सा पड़ता है? कॉन्टिनेंट इसका ओशनिया कॉन्टिनेंट पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल आपका क्या रहने वाला है कि इनमें से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका सही आंसर रहेगा जी नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक के अंदर जीता है मेडल, गोल्ड मेडल जीता है। तो इस करके आपको जरूर याद रखना है, नीरज चोपड़ा को रिसेंटली ब्रेक थ्रू अवार्ड से नामांकित किया है। और एमा राडुकानु और सिमोन बिलेस, ये 6 खिलाड़ी इसमें टोटल मतलब 5 दिए गए हैं, इनमें से आपको याद रखना है। और 5 में से एक आपको नाम अच्छे से याद रखना है क्योंकि हमारे भारत के हैं, नाम है नीरज चोपड़ा। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के किस मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जिनका नाम है एशले जाइल्स, इन्होंने अभी रिसेंटली जो है ना रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ये बात बहुत ज्यादा चर्चा में थी, तो आप लोगों के ये करंट अफेयर है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड जिसको ईसीबी भी कहा करते हैं, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी थे, नाम था एशले जाइल्स, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। और पिछले महीने एशेज में इंग्लैंड की हार के बाद एशले जाइल्स ने कदम उठा लिया, टीम को ऑस्ट्रेलिया से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था और इंग्लैंड के 50 ओवर में विश्व कप में चैंपियन बना और वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 T20 टीम भी है। इन्हीं के चलते हुए ही ये सब कुछ हो पाया था, लेकिन अभी ये रिजाइन कर चुके हैं, तो आपको ये याद रखना है। और इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड, अब ये 2 नाम इकट्ठे क्यों हैं सर? इंग्लैंड और वेल्स नाम 2 इकट्ठे होने का कारण है इंग्लैंड और वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों को मिलाओगे तो ब्रिटेन बन रहा है, आपका याद रखना है। और साथ में एक नाम और मिलाते हो नॉर्थ आयरलैंड, तो आपका बन जाएगा यूके, ठीक है। अगला सवाल है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने किस देश के राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो अभी रिसेंटली शपथ ग्रहण की है और इनका जो देश का नाम है वो है पाकिस्तान, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। पाकिस्तान से जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। 16 सितंबर 2023 तक इस पद पे ये रहने वाले हैं और लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी जो है ना ये रह चुके हैं, जो आप लोगों को यहां से याद रख लेना है, ठीक है ना। आपको फोटो दिखा देता हूं, ठीक है। ये है उमर अता बंदियाल। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपीज है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है ना पाकिस्तान जो है इसका मुख्य पेय पदार्थ है गन्ने का रस, और पाकिस्तान की जो नदी है मुख्य उसका नाम है इंडस रिवर है, सिंधु नदी, जिसकी टोटल लंबाई कभी कोई आपसे पूछे तो 2880 किलोमीटर है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको NIELIT के रूप में पुकारा करते हो, इंग्लिश में अगर आप इसे कहते हो तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके रिसेंटली डायरेक्टर यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कहिएगा, डायरेक्टर जनरल कहिएगा, ये कौन बने हैं? तो इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं अभी हाल ही में, नाम है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा, मदन मोहन त्रिपाठी फोटो में दिखाई दे रहे हैं आपको। इसका फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हेडक्वार्टर में बता चुका हूं कहां पे, या बता रहा हूं न्यू दिल्ली के अंदर है, ये आपको याद करना है, इतना सा ही सवाल है।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने पैकेज्ड जो पैकेट के फूड आते हैं, जैसे एग्जांपल से आप सैंडविच वगैरह ले लीजिएगा, या ट्रेन के अंदर आजकल बहुत बिकता है ऐसा पैक्ड फूड, तो इस कंपनी को ब्रिटानिया, इसकी कंपनी का नाम ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। और ये पूर्व गवर्नर है, इनका नाम है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। ठीक है, ये उर्जित पटेल आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं ये। और उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में दक्षिण कोरिया में निवेश संचालन के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, ये याद रखना। और ये हमारे भारत में 24वें गवर्नर का पद संभाला था इन्होंने साल 2016 सितंबर के अंदर। ठीक है, निजी कारणों का हवाला देते हुए इन्होंने जो है आरबीआई के गवर्नर पद से दिसंबर 2018 में इस्तीफा दे दिया और 25वें गवर्नर बन गए शक्तिकांत दास। ठीक है, और आरबीआई का पता होगा आपको, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई के अंदर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका, 1 अप्रैल 1948 को हुआ था। 25वें गवर्नर पता है शक्तिकांत दास है। पहले गवर्नर का नाम क्या था, स्मिथ था, ओ स्मिथ, और पहले भारतीय थे सीडी देशमुख। ठीक है, तो चलिए जी, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पे मिल जाएगा। धन्यवाद।